नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। आशुतोष रांका को क्यों ढूंढ रही है राजस्थान पुलिस? और राजस्थान के लोगों ने कॉकरोचों के खिलाफ बना दिया एसीएस यानी एंटी कॉकरोच स्क्वाड। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। आशुतोष रांका है ना, उसने खुद एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे और ये कहा है कि जो राजस्थान पुलिस है ना, वो उसके घर की सर्विलेंस कर रही है। ये खुद ट्वीट कर रहे हैं रांका और ये कह रहे हैं अगर मेरे घर के अंदर परिवार का जो भी सदस्य बाहर जाता है या अंदर आता है उस पर नजर रख रही है राजस्थान पुलिस। और ट्वीट करने का मकसद क्या है देशवासियों? ये है एक झूठी संपत्ति हासिल करना। राजस्थान पुलिस ही अगर उसको गिरफ्तार करना चाहेगी तो धड़ल्ले से उसके घर में जाएगी, उसको अरेस्ट करके ले आएगी। लेकिन क्या है, ये पब्लिक की सिंपैथी हासिल करना चाह रहा है। राजस्थान में जयपुर के लोगों ने जो मार पीट कर भगाए थे ना वहां से स्कूल से, उसमें जो इनकी थूथ हुई है, उस जो लॉस को पूरा करना चाह रहा है और जनता की सिंपैथी हासिल करना चाह रहा है। इसके जो गुरुजी थे ना, दिल्ली वाले बड़े जो प्रमुख हैं सीजेपी के, केजरीवाल जी, वो भी इसी तरह की भाषा बोलते थे। जब उनकी थूथ होती थी कहीं पे, बैग गिर लगता था, तो इसी तरह का ड्रामा करते थे जनता की सिंपैथी हासिल करने के लिए। और इसलिए ये भी कह रहा है वे, क्यों राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा रोष है और वो चाह रही है अगर इनको एक बार दोबारा धोया जाए गिर गए किसी भी तरह से। अब ये जनता में निकलने तो बंद हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर आगे इस तरह की बातें चला रहे हैं, इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और मैं यहाँ एक और बता देता हूँ, आशुतोष रंग का ना अपने घर नहीं है, वो है दिल्ली में बैठा है, लेकिन दिल्ली से ट्वीट कर रहा है जयपुर की जनता खार खाए बैठी है। और किसी दूसरे एमएलए के हल्के में अगर ये गए तो वहां भी इनको ये इलाज करेगा। जयपुर में इलाज कर दिया, जोधपुर में कर दिया, महाराष्ट्र में कर दिया, लातूर में, बंगाल वालों ने कर दिया। अब क्या है, अब इनकी किरकिरी हो रही है जनता में निकल नहीं सकते। अब सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम आ गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और पुलिस अगर सर्विलेंस करेगी तो रंगकार उसके घर वालों को पता भी ना चलेगा। पुलिस सर्विलेंस करती है प्लेन क्लॉथ में, ये कर रहा है राजस्थान पुलिस की गाड़ी आई घर के बाहर गए, इस तरह की बातें कर रहा है। या ये टोटली ड्रामा है पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने का इसका। और मैं यहाँ एक और बताता हूँ, राजस्थान के लोगों ने कॉकरोचों का इलाज करने के लिए एक एसीएस बना दिया। एसीएस का मतलब है एंटी कॉकरोच स्क्वाड, यानी कॉकरोचों का दिमाग जो ठीक करना है उसके लिए अलग से लोगों ने स्क्वाड बना लिया। और गांव के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये फिर गांव में दोबारा आए ना, फिर हम इनको पूरा सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये अब गांव नहीं जाते, अब ये सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हो गए। कल एक और नया खेल हुआ है जो इन्होंने किया है, और इनके बैक के पीछे है कांग्रेस पार्टी है। कल आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल है 24, इस चैनल पर तीनों कॉकरोचों को मंच दिया गया इस चैनल ने। और मंच पर जो बोर्ड लग रहा था ना, उसमें लग रहा था क्रांतिकारी कॉकरोच बोर्ड। यानी कि आदमी तो क्रांतिकारी हो सकते हैं, कॉकरोच कब से क्रांतिकारी होगी भाई? झूठा नाम लेंगे नहीं, गुरु जी भी भगत सिंह की पगड़ी पहनते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन दिन छिपने के बाद में घर से बाहर पेशाब करने नहीं निकल सकते। और ये होड़ करते हैं भगत सिंह की, सुखदेव की, इस तरह की बातें करते हैं, अम्बेडकर जी की बातें करेंगे, किस लिए? खाली अपना स्वार्थ साधने के लिए। और यहाँ एक और बताता हूँ, मेन स्ट्रीम चैनल है न्यूज 24, उसने इनको जगह क्यों दी है इसके बारे में भी खोल कर बता रहा हूँ भाइयों को। न्यूज 24 जो चैनल है ना, वो राजीव शुक्ला जी हैं, सांसद है कांग्रेस पार्टी के। उस चैनल ने अपने यहाँ मंच दिया। जब जंतर मंतर पे ये धरना दे रहे थे तो शुरू शुरू में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको कवर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? ये जंतर मंत्र के मंच से ये ऐलान कर रहे थे कि ये जो गोदी मीडिया है, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वह गोदी मीडिया है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको कवर नहीं किया था शुरू शुरू में। और सबसे पहले न्यूज 24 का जो चैनल है ना, वो पहुंचा था एंकर वहां पे। उसके बाद दूसरे एंकर भी पहुंचने लगे। और आज तक के लिए तो इन्होंने ऐसा किया था, आज तक की जो प्रमुख एंकर है ना अंजराम कश्यप, उसके बारे में कॉकरोच ने कहा था
कि भाई आज तक चैनल से अंजनाम कश्यप का मेरे पास फोन आया है और मैंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। यानी कि चैनल के सबसे बड़े एंकर के साथ इस तरह की बातें करते हैं और फिर उसी आज तक मीडिया चैनल ने अपना दूसरा एंकर भेज दिया इनसे कवरेज करने के लिए। तो ये हमारी जो मीडिया है ना, ये भी सितर नहीं है एक तरह से, ये भी अपना फायदा देखती है, नुकसान देखती है। और News24 जो चैनल के राजीव शुक्ला जी है ना, उसके बारे में आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। वो आज के कल की जो राजनीतिक है ना, आधुनिक राजनीति चल रही है आजकल, इसके वे अमर सिंह हैं। जो कि पहले अमर सिंह वार थे ना राजनीति के, एक ऐसे मोहरे थे जिनको सारी दुनिया जानती है, उनका एक तरह से साया वो बन गए या उनका भाई कह लो। और कॉकरोचों के पीछे कांग्रेस पार्टी है। News24 चैनल राजीव शुक्ला जी का है, कांग्रेस के सांसद हैं, 10 जनपद ने कॉल किया होगा आजा भाई और इनको मेन मीडिया में मंच दे। सोशल मीडिया में जो गंद फैल रहा था, जो गिरावट आ रही थी, वह गंद व गिरावट पहुंच गई मेन स्ट्रीम मीडिया में। जबकि पहले देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वह इस तरह की पछड़ों से बचती थी, इस तरह से गंद से बचती थी। लेकिन मेन जो स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक और बता देता हूं, इनको जो पीछे से धक्का लगा रहे हैं ना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये लगा रहे हैं सारे टोटली विपक्ष वाले। क्यों? उनको और कुछ नहीं करना है, उनका सीधा टारगेट है प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके लिए बाहर से मदद मिल रही है, विदेशों से भी। क्यों? वो चाह नहीं रहे अगर देश में स्थिर सरकार हो, देश विकास की तरफ जाए और देश के जो नौजवान हैं वो शांति प्रिय रहे, देश में शांति हो चाहते नहीं। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से मोदी सरकार को अस्थिर करो, मोदी को हटाओ और अपने हिसाब की, अपने मतलब की सरकार बनाओ। और इस खेल को खेलते हुए न कई साल। लेकिन हमारे देश के जो नौजवान हैं वो ये बातों में भी आ नहीं रहे हैं। और देखो, यानी कि जंतर मंतर से प्रधानमंत्री की इंसल्ट की, देश की इंसल्ट की। और पहले ये था सोशल मीडिया कर रही थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी करने लगी। और सारा जो खेल करा रहे ना वो 10 जनपद से हुआ है ये। लेकिन मैं यहाँ 10 जनपद को भी बताना चाह रहा हूँ, देश के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और गांव के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सब समझ गए। इनका जो चेहरा था ना कोकरोचों का, सबने पहचान लिया। क्यों? जंतर मंतर से जो गंद बकिया गया, जंतर मंतर से जो देश का अपमान कराया, जंतर मंतर से सरकार का अपमान किया जो जनता ने चुन रखी थी, प्रधानमंत्री का अपमान किया जो जनता ने चुनकर बैठा रखा है, उसके बारे में लोग बहुत समझदार हो गए, जागरूक हो गए। अब ये इंतजार कर रहे हैं। पहले तो सोचते थे कॉकरोच ये छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब लोग जान गए ये छात्रों नहीं लड़ रहे, इनकी लड़ाई खाली है देश को ऐसे तर करने की है और खुद आगे सत्ता में बैठना है। और कॉकरोच का इलाज जो राजस्थान में कराया है गांव के लोगों ने, जयपुर में और जोधपुर में, महाराष्ट्र में भी कर दिया। उसके बाद ये मैसेज पूरी देश की जनता तक चलेगा। और हमारे देश का एक इस तरह का वो है, मनोबल कह लो उसको, व्यवहार कह लो या संस्कृति कह लो, भाई कुछ भी कह लो। अगर जो एक बार इलाज कर दिया ना तो बार बार करा उस इलाज ने। राजस्थान वाले ने कर दिया ना, महाराष्ट्र वाले ने कर दिया, एक बार हरियाणा भी कर दें, यूपी में जाए वो भी कर देंगे। यूपी में तो जाते नहीं है ड्रिक्कन है। और मैं आपको एक और बताऊं, कॉकरोचों को इलाज मेरा क्यों किया राजस्थान में, जयपुर में। कॉकरोचों ने जो शिक्षा मंत्री थे ना मदन दिलावर जी, उनके बारे में उंगली उठा गए ऐसे कर किया था, बयान दिया था, ऐसे बोल रहा था। उसके बाद लोगों की प्रतिष्ठा पे जब आंगली उठी तो लोगों ने पूरा इलाज बांध दिया इनका और आगे भी इनका इलाज बनता रहेगा। और कॉकरोच कई जगह से इलाज बंद लिया इनका। ये खुद एक और बता दूं दोस्तों, ये कॉकरोच खुद आगे नहीं आते, ये गरीब के बच्चों को आगे करते हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जो गालियां देगी, जो वीडियो बनाएगी, जो गंद बकेगा, वो इनमें तो किससे नहीं कराया, वो कराया लोगों को उकसा उकसा करके दूसरे लोगों ने। बाद में उन नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने माफी मांग ली, गलती होगी।
लेकिन इनका खेल क्या था, ये जंतर मंत्र में बिता रहे थे। अब किसी भी तरह से 10-20 गरीब के बालका मरवा दे, शहीद करा दे यहाँ, और उनकी लाशों पर राजनीति करेंगे। अपनी राजनीति कई साल तक चलेगी नहीं, और ये नेता बनना चाह रहे थे ये करके। लेकिन दिल्ली की पुलिस बहुत समझदार है, सरकार ने भी समझदारी का परिचय दिया, किसी की उंगली नहीं लगाई। इन्होंने गंद बकिया, अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी बकवासबाजी की, लेकिन पुलिस ने बहुत संयम बरता। उसका नतीजा क्या हुआ? ठीक है, हमारे दिल्ली पुलिस के 150-200 जवानों को चोट लगी, अर्धसैनिक बल के भी कई जवान घायल हो गए। लेकिन इनकी जो पोल पार्टी जनता के अंदर, देश की जनता ने देख लिया भाई पुलिस कुछ कह नहीं रही है, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, फिर ये इस तरह गंदगी कर रहे हैं। तो पूरी देश की जनता ने इनको समझ लिया, और ये समझना जरूरी था। ये हमेशा एक ही ओर रहता है इनका, अगर दूसरे के बच्चों को भगत सिंह बना करके शहीद करा दो और अपनी राजनीति करो, इनका टोटल मकसद एक ही है। और मेरी देश के सभी लोगों से प्रार्थना है, पुलिस के बारे में जो ट्वीट कर रहा रंग का, अब मेरे घर की सर्वेलेंस ले करे, इनकी भावुक बातों में आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये जो इनकी थूथ हो रही है ना, उस डैमेज कंट्रोल के लिए जनता की संपत्ति लेना चाह रहे हैं। इनका इलाज जो जयपुर ने किया, जित भी जाते हैं इनका इलाज वही करो इसी तरह का। जब इनका इलाज ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि ये लोग है ना, ना तो अदालतों की मानते, ना अदालत के आदेश का सम्मान करते, ना सरकार की मानते, ना प्रशासन की मानते, ना शासन की मानते। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा, हम है तो ठीक है, बाकी सब गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये देश जो है हमारा, वो भाईचारे मेल जोल से चल रहा है। लेकिन इनका क्या है, सत्ता हासिल करने के लिए, अपना स्वार्थ करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और उनको एक तरह से आक्रोशित भी करते हैं ये लोग। और आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनका टोटल मकसद ये है, आगे हम राजनीति करेंगे और गरीब के 2-4 बच्चों का नुकसान करा दे, ये इस ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देश के तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और जहां भी ये रैली करे, प्रदर्शन करने, वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये क्या रहे हैं, ये जनता की शक्ति इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और जनता अगर जाएगी नहीं इनके प्रोग्राम में, तो अपने आप घूम फिर के ठंडे होकर बैठ जाएंगे। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।